नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संसार दुख जलदस्य पतितस्य कामा क्रोधादिनक्रमकृकौरीकृतस्य दुर्वासनस्य निगृतस्य निराशयस्य चैतन्यचन्द्रमम देहि पदावलम्बम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। सभी लोग बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अच्छा, श्री वेणु गीत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे। कैसे वृंदावन की शोभा श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ, श्री बलदेव जी के साथ, अपने बड़े भाई बलदेव जी के साथ वृंदावन के अरण्य में, वृंदावन में प्रवेश किए। अर्थात वृंदावन के एक वन में प्रवेश किए और वहां पर वृंदावन की शोभा का वर्णन हुआ। कैसे वृक्ष भरे हुए हैं, वृक्षों पर फल फूल ये सब लदे हुए हैं। उन पुष्पों पर फिर बहुत सारे भंवरे उसका मकरंद पान कर रहे हैं, उसको गुंजार कर रहे हैं। इन सब विषयों को कल हम लोगों ने श्रवण किया। आज हम आगे सुनते हैं। अगले श्लोक पर आते हैं। तद ब्रज स्त्रिया आश्रुत्य वेणुगीतम समरोदयम काश्चित प्रोक्षम कृष्णस्य स्वसखिभ्यो अनुवर्णयन। क्या कह रहे हैं? कल तक हमने सुना श्री कृष्ण वन में प्रवेश किए। अब आगे क्या कह रहे हैं? श्याम सुंदर की वैसी वंशी ध्वनि सुनकर ब्रज किशोरियां, मतलब ब्रज की जो गोपियां, उनके अंदर प्रेम भाव तथा उनसे मिलन की तीव्र आकांक्षा जग उठी। फिर से सुनो। श्याम सुंदर की ऐसी वंशी ध्वनि सुनकर, अब कृष्ण जब वन में प्रवेश किए तो मौन धारण करके नहीं आते। जैसे कहा गया, भक्ति कभी भी मौन धारण करके नहीं आती। भक्ति सब समय भगवान का नाम गाती हुई आती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति सब समय मौन नहीं धारण करती, सब समय भगवान का नाम करती है। श्री कृष्ण भी कभी मौन धारण नहीं करते। श्री कृष्ण करते क्या है? अपनी वंशी ध्वनि को बजाकर, उसमें वेणुनाद करके सबका मन अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए इनका नाम क्या है? कृष्ण। कृष्ण का मतलब क्या? अब जो लोग नोट्स बना रहे हैं उनके लिए, कृष्ण शब्द में दो अक्षर हैं, कृष और ना। कृष का मतलब जिनके अंदर सारी सत्ता है, और ना का मतलब जो आनंद स्वरूप है। श्लोक क्या है? कृषि भूवाचको शब्द नाच निवृत्त वाचका। कृष और ना। कृष का मतलब जिनके अंदर सारी सत्ता है, और ना का मतलब जो आनंद स्वरूप है। ये दोनों मिलकर बनता है कृष्णा। और कृष्ण का अर्थ क्या है? आकर्षण।
श्री कृष्ण आकर्षित करते हैं। कैसे? अपने रूप से, अपने गुणों से, अपनी लीलाओं से, और फिर अपनी वंशी से। सबके मन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे एक व्यक्ति ऊपर से देखने तो सुंदर हो सकता है, लेकिन गुणवान भी है कि नहीं, ये भी देखना पड़ता है। तो सुंदरता और गुणवत्ता, सुंदर और गुण, ये दोनों का मेल जब बनता है तो उसको कहा जाता है सर्वांग सुंदर। श्री कृष्ण अपने आप में इतने सुंदर हैं, और साथ ही साथ उनके गुण भी बड़े सुंदर हैं, इसलिए सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इनका एक नाम है श्याम सुंदर। श्याम का मतलब क्या? इनका जो वर्ण है, इनका जो रंग है, वो श्याम है। श्याम कैसा? जैसे आकाश में मेघ होते हैं, ऐसा श्याम। और साथ में एक शब्द जुड़ गया सुंदर, जो बड़े ही सुंदर है। तो जब कृष्ण वन में प्रवेश किए तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य तो होगा ही। जब कृष्ण वन में प्रवेश किए तो एक इंटेंट है उनका, एक उद्देश्य है। वो क्या है? सबको आकर्षित करना। लेकिन उन सब में विशेष करके जिनसे श्री कृष्ण का अथाह प्रेम है, उन राधा जी आदि गोपियों को अपनी ओर आकर्षित करना। और कैसे आकर्षित किया? इनके पास एक अस्त्र है, एक वेपन है। ये कौन सा वेपन है? ये है वंशी। श्री कृष्ण कभी भी वृंदावन में सुदर्शन चक्र धारण नहीं करते। सुदर्शन चक्र धारण करते हैं द्वारका में, लेकिन द्वारका में कभी वंशी धारण नहीं करते। वंशी एकमात्र वृंदावन की ही संपत्ति है ना? मोर पंख और वंशी, ये दो ऐसे एक चिन्ह है, आइडेंटिटी है, जो कृष्ण एकमात्र ब्रज में ही धारण करते हैं। जब मथुरा में गए कंस को मारा, द्वारका में गए तो मोर पंख नहीं, वहां सोने का मुकुट धारण करते हैं। और वंशी ये वृंदावन में, और वृंदावन से बाहर सुदर्शन चक्र। अब वो चक्र भी उंगली पर चलता है, और वंशी की जो ताल है, ताल समझते हैं? ताल ताल बड़ा अच्छा शब्द है। ताल का मतलब सीधा सीधा संगीत से है। तो कृष्ण उस वंशी को अपनी उंगलियों से, उन वंशी के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र हैं, उनको बजाकर एक ताल निकालते हैं। और उद्देश्य क्या है? गोपियों को अपनी ओर आकर्षित करना, उनको अट्रैक्ट करना। और इसके लिए इन्होंने दो और बहुत सुंदर सुंदर लीला की। एक तो गिरिराज जी को धारण किया। कौन से हाथ से किया? बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली के नख के ऊपर, नाखून के ऊपर, ऐसे। किस लिए? शो ऑफ। इंग्लिश में बोलते हैं ना, शो ऑफ। गोपियों को अपनी ओर आकर्षित करना है? जैसे नायक, कृष्ण है नायक। नायक मतलब होता है हीरो। तो नायक कैसे अट्रैक्ट करता है नायिका को, हीरोइन को? अपनी कुछ पावर दिखलाकर, अपने कुछ गुण दिखलाकर उनको इम्प्रेस करता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हम कोई मूवी देख रहे हैं या भगवान की कोई लीला सुन रहे हैं? इनको ऐसे अट्रैक्ट करने की क्या जरूरत है? ये तो सारी गोपियां और कृष्ण, सारे ब्रजवासी, ये तो भगवान जो गोलोक वृंदावन वहां रहते हैं, यही बात समझने वाली है। गोलोक वृंदावन और ये जो भूमि पर जो वृंदावन, इसमें कोई भेद नहीं है। इतना भेद है कि गोलोक वृंदावन ऊपर है और ये पृथ्वी पर
ये नीचे है। लेकिन इस पृथ्वी पर जो वृंदावन है, यहाँ पर जो भगवान लीला करते हैं वो गोलोक में भी नहीं हो पाती, इसलिए इनको यहाँ पर आना पड़ता है, क्योंकि वहां पर नित्य मिलन है। कहाँ पर? गोलोक वृंदावन में। लेकिन यहाँ पर जैसे एक साधारण मनुष्य होते हैं, इसको बोलते हैं नरवत लीला। नरवत का मतलब जैसे कोई एक साधारण कोई व्यक्ति, वैसे ही कृष्ण है तो भगवान, लेकिन वृंदावन में एक साधारण व्यक्ति की तरह वो इस प्रकार से लीला कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब वृंदावन में आए इस पृथ्वी पर, तो पहली बार जब राधा जी ने कृष्ण को देखा, श्री कृष्ण ने राधा जी को देखा, उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया पहली दृष्टि में ही। अब कहीं ये तो कैसे संभव है? राधा कृष्ण तो नित्य हैं, गोलोक वृंदावन में नित्य रहते हैं। अरे वहां नित्य रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जब आए हैं, उसको साधारण भाषा में कहा जाए एक ड्रामा, और अच्छी भाषा में कहा जाए तो लीला। सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। तो एक तो गोवर्धन जी उठाकर अपना पराक्रम दिखला रहे हैं, गोपियों को अपने ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। दूसरा, कालिया के फनों के ऊपर नृत्य करना। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, नाचत गिरिधारी, नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। बड़ा अच्छा भजन है। कालिया के फन के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? दूर खड़ी गोपियों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना है, और इन दोनों लीला से गोपियों को अट्रैक्ट करके फिर क्या करना है? रास करना है। अब समझेंगे, ये रास लीला प्रेम लीला है, ये काम लीला नहीं है। अब कहेंगे वेणु गीत का इन सब से क्या मतलब है वेणु गीत उस रास लीला का ही एक अंश है, एक भाग है। समझ आ रहा है? ज्यादा कठिन नहीं हो रहा। रास लीला को बहुत से लोग बोलते हैं, अरे अरे ये कैसे, भगवान इतनी सारी सुंदर सुंदर गोपियों के साथ नाच रहे हैं, हाँ कृष्ण के मजे हैं, ऐसे बोलते हैं लोग। ये रास लीला जो है, ये प्रेम लीला है, ये काम लीला नहीं है। प्रेम लीला जिसका ध्यान बड़े बड़े योगी, जिसका ध्यान शिव ब्रह्मा करते हैं, जिसको कह कौन रहा है? सुखदेव गोस्वामी जी। जिसको सुन कौन रहा है? परीक्षित जी। जहां पर उस सभा में बड़े बड़े ऋषि मुनि नारद जी जैसे विराजमान थे। तो ऐसे ऋषियों की सभा में कभी कोई काम लीला या लस्ती ऐसा कुछ वर्णन कर सकता है? कभी नहीं हो सकता। ये गोपियों का और श्री कृष्ण की जो लीला, रास लीला, इसको प्रेम लीला कही गई है। ऊपर से लग रहा है कि सब एंजॉय कर रहे हैं, ऊपर से लग रहा है सब लोग भोग कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये इंजॉयमेंट भोग नहीं है। रास लीला को कहा गया प्रेम लीला, और प्रेम का मतलब होता है सेवा। अगर मैं आप सबसे एक दिन पूछूंगा, आपकी समझ में, आपकी डेफिनेशन में प्रेम को कैसे डिफाइन किया जाएगा, प्रेम को क्या कहा जाएगा, तो इसके बड़े बड़े उत्तर मिलते हैं। प्रेम को कहा जाता है त्याग, सेक्रीफाइस। प्रेम को कहा जाता है सेवा, ना कि भोग। जहां पर अपने सुख की इच्छा नहीं, दूसरे के सुख की इच्छा को मन में रखा जाता है, उसको कहा जाता है प्रेम। हम्म। जो जो करे प्यारे, सो सो मोए भाई, मोय मोय सो भाई, जो जो करे सो प्यारे। एक ऐसे ब्रज का, एक वृंदावन का एक पद है।
जो जो कृष्ण करते हैं वो ही मुझको भाता है, और मुझको क्या भाता है? जो जो कृष्ण करते हैं। अब इस बात को अगर समझ रहे तो सेपरेट कैसे करोगे? फिर से सुनो। राधा जी क्या कह रही है कृष्ण से? जो जो प्यारो करे, जो जो मेरे श्याम सुंदर, मेरे प्रियतम करते हैं, वो मुझको बहुत भाता है, मतलब मुझको बहुत प्रिय लगता है। जो जो कृष्ण करते हैं मुझको बहुत प्रिय लगता है। और मुझको क्या प्रिय लगता है? जो जो कृष्ण करते हैं। कितना सुंदर ताल है ना। इसका मतलब क्या? जो जो कृष्ण कहते हैं करते हैं, वही राधा जी को सबसे प्रिय लगता है। हम्म, इसलिए राधा जी कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पित है। उनका श्रृंगार करना, उनका प्रेम से बोलना, उनका नाराज होना, मतलब हाँ, जो जो प्यारे करे सोए मोए भाई। हाँ, तो राधा जी का श्रृंगार करना, राधा जी का प्रेम से बात करना, राधा जी का मान करना, जो भी कुछ है, 24 घंटा में 24 घंटा राधा जी किसका चिंतन करती है? कृष्ण का चिंतन करती है ना। अच्छा, घर का काम नहीं करती क्या? हमारे गुरु जी इस बात को बोलते थे, ये गोपियां राधा जी क्या घर का काम नहीं करते? ससुराल में रहती है तो सास कहती नहीं होगी ये करो वो करो? करती है। पूरे घर का काम, क्या क्या काम करती है? या दोने अवाने लेपने, घर की सफाई करती है, झाड़ू वाड़ू जैसे लगाते हैं, बर्तन साफ करती हैं, कपड़ा धोती हैं, सब करती हैं। लेकिन ये सब करते हुए इनके चिंतन में कौन है? कृष्ण। यदि कृष्ण इनके चिंतन में है, तो घर का काम कैसे हो सकता है? सोच कर देखो। जब हम कथा कह रहे हैं या सुन रहे हैं तो हमारा चिंतन कृष्ण पे जाता है। और गोपियों की तो बात ही भूल जाओ, ये तो कितनी ऊंची स्थिति है। घर का काम कर रही हैं और चिंतन कृष्ण का हो रहा है, तो घर का काम कैसे होता होगा? गुरुदेव बोलते थे, प्रैक्टिस। रोज आप एक काम करते हो ना, वो आपके प्रैक्टिस में आ जाता है, उसके लिए फिर ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। हाथ ही तो चलाना है, बर्तन साफ करने हैं। अभ्यास, प्रैक्टिस। लेकिन सारा दिन अपने बच्चों को लालन पालन करती हैं, गाय का दूध निकालती हैं, पतियों की सेवा करती हैं, घर का हर काम करती हैं, लेकिन सब समय चिंतन किसका है? जिनसे उनका प्रेम है, कृष्ण का। कृष्ण में चिंतन है। और दूसरी ओर कृष्ण जो भी कुछ करते हैं, उनमें उनका उद्देश्य क्या होता है? एक ही उद्देश्य है। क्या? राधा जी को प्रसन्न करना। कृष्ण राधा जी को चिंतन करते हैं और राधा जी कृष्ण का चिंतन करती है। इसलिए हम लोग गाते हैं ना कभी कभी। मेरा फेवरेट है ना, क्या? राधा जी के मन में बसे घन श्याम, बसे घन श्याम, श्याम की मुरलिया में राधा जी को नाम। राधा जी के मन में कौन बसे हैं? राधा जी के मन में बसे घन श्याम, बसे घन श्याम। और श्याम की जो वेणु है, उसमें क्या? श्याम की मुरलिया में राधा जी को नाम, श्याम की मुरलिया में राधा जी को नाम, और श्याम की मुरलिया में राधा जी को नाम। दोनों का ऐसा, वास्तव में यदि प्रेम की कोई उपमा दी जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो वो राधा कृष्ण को छोड़कर और कहीं हो ही नहीं सकता। सीता राम जी में भी प्रेम है। अब जितने भी जोड़े लगा लो, पेयर्स, कपल्स, उसमें लीला करने वाले दो ही हैं। या तो राम जी हैं या फिर कृष्ण है, श्री राम और श्री कृष्ण। क्या राम जी का सीता जी के साथ प्रेम नहीं है?
समझना ध्यान से। क्या सीता जी का राम जी के साथ प्रेम नहीं है? सीता जी अशोक वाटिका में लंका में बैठकर दिन रात राम 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 पुकार रही है। दूसरी ओर श्री राम वृक्षों से, पुष्पों से, पृथ्वी से, सबसे पूछ रहे हैं मेरी सीता कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है। कितना प्रेम है ना, दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। दूसरी ओर राधा जी और कृष्ण भी एक दूसरे का ही चिंतन करते हैं, तो फिर बराबर होना चाहिए? नहीं, बहुत अंतर है। अब ये सिर्फ जो गौड़िया भक्त हैं, जो कथा सुनते हैं, भागवत जी को पढ़ते हैं, वो ही इसका कंपैरिजन समझ सकते हैं। साधारण व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, कहेगा आप तो क्या गलत बोलते हो, राम कृष्ण में क्या अंतर है, एक ही चीज है, कोई अंतर नहीं, एक ही है बस, आपने ऐसा क्यों बोल दिया, वैसा क्यों बोल दिया, ये सब क्योंकि उनको डिटेल्स नहीं पता। सीताराम जी के प्रेम में और राधा कृष्ण के प्रेम में क्या अंतर है? बोलते हैं जिसका वीर्य जितना अधिक होता है उसका प्रेम उतना अधिक होता है। वीर्य पर सारी बात आती है। सीता जी का भी वीर्य है, मगर राधा जी का वीर्य सीता जी से भी अधिक है। अच्छा, दूसरे उदाहरण से समझाता हूँ। एक तरफ दशरथ जी, एक तरफ नंद जी। दशरथ जी राम जी के पिता हैं, नंद बाबा श्री कृष्ण के पिता हैं। लेकिन दशरथ जी ने राम जी के विरह में, मतलब राम वन में चले गए, और पीछे से दशरथ जी क्या बोल रहे हैं, राम राम। बस 2 बार राम निकला, शरीर छोड़ दिया, प्राण छोड़ दिए, सहन नहीं कर पाए। और दूसरी ओर नंद बाबा कृष्ण के पिता, कृष्ण उनको छोड़ के चले गए द्वारिका, और नंद बाबा पीछे से कृष्ण 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 तो बोल रहे हैं, कृष्ण को, अपने लाला को, बालक को स्मरण भी कर रहे हैं, लेकिन प्राण नहीं छोड़ रहे। अब साधारण लोग कहेंगे जो प्राण छोड़ दिए हैं दशरथ जी वो बड़े हुए, साधारण लोग ये बात कहेंगे। लेकिन जो वृंदावन के भाव को जानता है, जो भागवत सुनते हैं, वो ऐसा नहीं कहेंगे। नंद बाबा बड़े हैं दशरथ जी से। क्यों बड़े हैं? अब ये नहीं सोचना हम कृष्ण भक्त हैं तो उनका पार्शियलिटी करेंगे, हम बायस हैं, नहीं। ये बात नहीं, इसको सिद्धांत से समझिए। सिद्धांत क्या बोलता है यहाँ पर? नंद बाबा कहते हैं मैं अपने पुत्र कृष्ण के विरह में एक बार नहीं 100 बार प्राण त्याग दूंगा। लेकिन यदि कृष्ण को पता लगा कि उनके पिता ने कृष्ण के विरह में प्राण त्याग दिए, तो कृष्ण को होगा बड़ा दुख। तो नंद बाबा सोच रहे हैं मैं कृष्ण के दुख का कारण बनूंगा, नहीं नहीं नहीं, मैं कष्ट सहन कर लूंगा लेकिन प्राण नहीं त्यागूंगा, क्योंकि ये सुनने से कृष्ण को दुख होगा। क्या दशरथ जी ने ये विचार सोचा था कि जब राम को पता लगेगा कि मैंने उनके विरह में प्राण छोड़ दिए, राम राम बोल के प्राण छोड़ दिए, दशरथ जी ने विचार किया था? नहीं किया था। इसलिए दोनों को यदि कंपैरिजन किया जाए, एवरीथिंग इज अबाउट कंपैरिजन। अगर कंपैरिजन किया जाए तो दशरथ जी का पलड़ा छोटा है, नंद जी का बड़ा है, क्योंकि भावना का खेल है बस। जो प्राण छोड़ रहा है लग रहा है कि वो बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो प्राण कष्ट से सहन कर रहा है, कौन? श्री नंद जी। चाहे तो वो भी प्राण छोड़ देंगे, लेकिन नहीं छोड़ पा रहे, क्योंकि इसको कृष्ण को दर्द होगा। उसी प्रकार सीता जी का प्रेम मर्यादा वाला प्रेम है। कैसी मर्यादा वाला? यदि वन में सीता जी के चरणों में कांटा लग जाए, सीता जी के चरण कैसे हैं? कितने कोमल से चरण हैं, कितने कोमल कोमल चरण हैं।
सीता जी के कोमल चरणों में यदि कांटा लग जाए, कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? लक्ष्मण जी चरण छू नहीं सकते, मर्यादा है ना। राम जी को चरण छूने नहीं देंगी, मर्यादा है ना। तो साधारण व्यक्ति कहेंगे हाँ, ये बड़ी बात है, सीता जी पति को, श्री राम जी को अपने चरण नहीं छूने दे रही, लक्ष्मण छू नहीं सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर वृंदावन में क्या हो रहा है? वृंदावन में राधा जी ने अपने चरणों को पसार दिया, लो कृष्ण मेरे चरण दबाओ। अब कहेंगे ये तो अच्छी बात नहीं है, भगवान को बोल दिया चरण दबाओ। यही एक कंपैरिजन समझने वाला है। राधा जी अपने चरणों को क्यों पसार दिए? क्योंकि चरण दबाकर श्री कृष्ण को, राधा जी के चरण दबाकर को सुख लगता है। तो राधा जी के मन में भावना क्या? मेरे प्रियतम को जो सुख लगे, बस वो ही मेरे लिए सब कुछ है। हम्म। ज्यो ज्यो करे प्यारे से मोहि भाई। जो प्यारा, मतलब कृष्ण मेरे प्यारे जो कुछ कहें करें, उसी में ही मेरा सुख है। वहां पर मर्यादा नहीं है। राम जी की लीला में पूरी मर्यादा है, कृष्ण लीला में सारी मर्यादा को उठाकर फेंक दिया। वहां पर प्रेम बड़ा है, मर्यादा छोटी है। और यदि कंपैरिजन किया जाए, मर्यादा को एक पलड़े में रखो और प्रेम को दूसरे साइड में रखो, तो कौन सा भारी पड़ता है? प्रेम वाला भारी है, मर्यादा वाला हल्का है। ये समझाना जरूरी था, इसलिए मैंने इस बात को उठाया। तो श्री कृष्ण उस वंशी को, उस वेणु को बजाते हुए गोपियों के प्रति अपने प्रेम भाव तथा उनसे मिलने की तीव्र आकांक्षा जग उठी। वंशी को सुनने से ही गोपियों ने जैसे सुना, आहा इतना सुंदर कोई बजा रहा है, आहा, उनके अंदर एक आकांक्षा जग उठी। कृष्ण की प्रियतमा गोपियां एकांत में अपनी सखियों से कृष्ण के रूप गुण और वंशी ध्वनि के प्रभाव का यथायथ वर्णन करने लगी। क्या कह रही है? राधा जी गोपियों ने कृष्ण की वंशी को सुना, और वो सब गोपियां अपनी अपनी सखियों के साथ। अब इससे ये पता लग रहा है, ध्यान से समझना, गोपियां कोई दो चार नहीं है, करोड़ों में है। और इनके अपने अपने एक यूथ है, यूथ मतलब ग्रुप्स है। और वो अपने अपने ग्रुप्स में रहकर राधा जी को असिस्ट करती है कृष्ण की सेवा करने के लिए। तो सारी गोपियां, जैसे ललिता जी, जो मेन मेन अष्ट सखी जो हैं, ललिता, विशाखा, सुदेवी, रंगदेवी, चित्रा, इंदुलेखा, ये सब है ना, तुंग विद्या, अष्ट सखी है ना। ये तो लीडर्स हैं, लेकिन इनके गाइडेंस में बहुत सारी सखियां इनको असिस्ट करके कृष्ण की सेवा करती हैं। तो ऐसी कृष्ण की वो वंशी सुनकर कृष्ण की जो गोपियां हैं, एकांत में अपनी अपनी सखियों को इकट्ठा करके कृष्ण के रूप का, उनके गुण का और उनकी वंशी का डिस्कशन कर रही है, वर्णन कर रही है। हाय प्यारे का रूप कैसा है, हाय प्यारे के गुण कैसे हैं, हाय प्यारे की वंशी ध्वनि कैसी है, इसी का ही वर्णन कर रही है। इसी को क्या बोला गया? कृष्णा कॉन्शियसनेस। जहां पर उनके रूप का, उनके गुणों का और उनकी वंशी का बार बार चिंतन किया जाए, यही प्यारे का चिंतन है। अच्छा। उसके बाद कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से, देखो ये भागवत जी का ही एक पोर्शन है, वेणुगीत। अब भागवत सप्ताह होता है, उसमें तो इतना समय होता नहीं कि इन विषयों को उठाया जाए और उसका डिटेल वर्णन किया जाए, कहा जाए। फिर ऑडियंस भी ऐसा होता है कि उनके सामने क्या बोले। ऑडियंस सोचेगा ये महाराज कोई फिल्म की
कोई मूवी की बात कर रहे हैं, हीरो हीरोइन, ये क्या है, भगवान अट्रैक्ट कर रहे हैं गोपियों को, ये तो हीरो जैसा लग रहा है। अब साधारण ऑडियंस के सामने क्या बोला जाए? तो इसलिए वहां पर क्या होता है भागवत कथा में, जो मुख्य मुख्य जो प्रसंग है, बस उसी कोई समय भी नहीं होता इतना करने का। लेकिन ये तो हमारी क्या बोलते हैं, प्राइवेट क्लास है, जिसमें तो कुछ लोग आस्वादन कर रहे हैं, कुछ लोग सीख रहे हैं, और कुछ तो बस देख रहे हैं। कोई बात नहीं, सुनते रहो। सुनते 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 ये ब्रज की जो छाप है ना, जो स्टैंप है, ये सुनने से ही डेवलप होगी। कैसे वृंदावन से प्रेम होगा, कैसे कृष्ण से प्रेम होगा, यही सुनते 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 सुनते। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे मैंने कहा, उपदेश से कभी प्रेम नहीं होता, एक्टिविटीज से प्रेम होता है। आप जो करते हो उसको सुनने से, कहने से प्रेम होगा। इसलिए एक तरफ भगवत गीता, एक तरफ भागवतम। गीता क्या, जो भगवान ने उपदेश दिए उसको सुनने से इतना प्रेम नहीं होता, लेकिन भागवत में कृष्ण की लीलाओं को बार बार सुनने से, कितनी बार बोलो उतनी बार ही नया नया लगता है। मैं तो कितने सालों से बोल रहा हूँ ये सब बातें, आप लोग जो बहुत पुराने मेरे साथ जुड़े हैं हम जानते हैं इन विषयों को। मैं कितनी बार बोला है, कोई पहली बार नहीं बोला। लेकिन जितनी बार बोलते हैं इसको, कैसा लगता है, नया नया लगता है, कभी भी पुराना नहीं लगता। ये हमेशा नया लगता है, क्योंकि ये दिव्य प्रेम की बात है। राधा कृष्ण की लीला का मतलब प्रेम। अच्छा, एक किसी ने प्रश्न किया, आप कहते हो राधा कृष्ण का प्रेम अनूठा प्रेम है, फिर ये मथुरा गए, ठीक है गए कंस को मारने के लिए, वहां से फिर द्वारका चले गए, पीछे से राधा जी को रुला दिया ना। देखो साधारण लोग इमोशनल लेवल पर बात करते हैं, उनको फिलोसफिकल पार्ट नहीं पता होता, इसलिए हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। इमोशनल लेवल, भावनाओं के साथ, ठीक है कंस को मार दिया, लेकिन लौट के आ जाना चाहिए था। उससे आगे चले गए द्वारका, सारी अपनी जितनी भी गोपियों को, राधा जी के साथ जो प्रेम था उनका, युवावस्था में जो प्रेम था, एज अ टीनेजर, वो छोड़ दिया। वो छोड़कर कहाँ चले गए, द्वारका चले गए। और वहां पर जाकर देखो और कितना बड़ा अन्याय किया। क्या अन्याय किया, विवाह कर लिए। मतलब ये तो धोखेबाजी हो गई ना, ये तो चीटिंग हो गई ना, ऐसा बोलते हैं। अच्छा, एक विवाह भी नहीं किया, बाबा रे बाबा, 16,108 विवाह कर लिए। हम्म, हम क्यों माने कृष्ण को। और कहाँ गया वो प्रेम राधा जी के साथ। बड़ा बोलते थे राधा जी को, बोले तुहु बिना कहाँ रास, तुहु लागी मोर ब्रजवास। श्री कृष्ण राधा जी से क्या बोलते हैं, हे राधे, आपके कारण ही मेरा वृंदावन में वास है। आपके बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आपके बिना मैं अधूरा हूं। आपके प्रेम का मैं पार नहीं पा सकता, आपके प्रेम के आगे मैं अपने मस्तक को झुकाता हूँ और आपके चरणों की सेवा करता हूँ। अपने मोर मुकुट को, अपनी वंशी को आपके चरणों में अर्पण करता हूँ। यही तो इनका सबसे बड़ा एसेट है। मोर पंख जो सिर पे मुकुट धारण करते हैं, वो किसी को चरणों में रखना, इसका मतलब क्या है, सबमिशन, सबमिसिव। कृष्ण स्वतंत्र नहीं, राधा जी को सबमिसिव है, उनके अनुगत में है। इसलिए ये सारे सिम्टम्स, अपनी वंशी को, अपने मोर मुकुट को राधा जी के चरणों में अर्पण करते हैं, उनके चरणों को दबाते हैं। बोलते हैं बोले तू बिना कहाँ रास,
राधा जी आपके बिना तो मैं रास भी नहीं कर सकता। तू ही लागी मोर ब्रजवास, आपके कारण ही मेरा वृंदावन में वास है। राधा जी के बिना कृष्ण रह नहीं सकते। तो साधारण लोग क्या बोलते हैं, ये तो धोखा हुआ ना राधा के साथ, गोपियों के साथ, और वहां जाकर इतने विवाह कर लिए, ये ठीक नहीं किया। अब इन लोगों को फिलॉसफी ही नहीं पता है अंदर की बात ही नहीं पता है। श्री कृष्ण का राधा जी को छोड़कर इतनी दूर द्वारका जाना और विवाह कर लेना, ये प्रेम है। ये प्रेम का आइडियल है, प्रेम का प्रतीक है। पूछो कैसे? हमको तो बात डाइजेस्ट नहीं होती। पूछो कैसे, क्यों छोड़ कर गए? दो चार पांच छह रीजंस हैं। एक दो बतलाता हूँ। हमारे महाराज जी एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे, इसी से समझना बात को। प्रेम के संबंध में श्रील भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी उदाहरण देते थे। ध्यान से सुनना। एक राजा, उसने दूसरे राजा पर अटैक किया, आक्रमण किया और उसको हरा दिया, और उसके राज्य में जाकर अपना आसन जमा लिया, मतलब उसके सिंहासन पर बैठ गया। अब जो डिफीटेड राजा, जो हार गया राजा, वो अपने ही राज्य में भिखारी की तरह घूमता है। फटे हुए कपड़े, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, भिखारी जैसे होते हैं। क्यों? यदि ये पकड़ा गया तो इसको मार देंगे, क्योंकि पूरा राज्य कैप्चर कर लिया ना, पूरा महल कैप्चर कर लिया, राज्य कैप्चर कर लिया। और रानी को महल में ये कमरे में बंद रखा। किसने? जो जीता हुआ राजा, उसने। समझ आ रही है बात? जो हारा हुआ राजा वो भिखारी की तरह घूमता है। अब कुछ दिन के बाद राजा को अपनी पत्नी रानी से मिलने की बड़ी इच्छा हुई। कैसे जाए अब? अगर महल में जाएगा इसको पकड़ लेंगे, इसको तो मार डालेंगे वो लोग। इसने झूठ बोला। ध्यान से समझना स्टोरी। इसने जाकर सिपाहियों से कहा, मैं रानी का बहुत दूर का एक रिश्तेदार हूं, रानी से मिलने आया हूं, थोड़ी देर मिलवा दो। सिपाहियों ने कहा, ठीक है ठीक है, हम पहले राजा से पूछते हैं। तो उन्होंने राजा से पूछा। वो एक भिखारी सा कोई एक व्यक्ति आया है, बोलते रानी का बहुत पुराना कोई रिश्तेदार है, उससे मिलना है। राजा ने कहा, ठीक है मिलवा दो, मैं भी रहूंगा साथ में, तुम लोग भी रहना, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो राजा, सारे सिपाही वहां पर खड़े, रानी के पास खड़े, और रानी का जो असली राजा, जो पति, जब सामने आया तो रानी ने क्या बोला? झूठ बोलता है ये, मैं इसको नहीं जानती, इसको धक्के मार के निकाल दो, इसको धक्के मार के निकाल दो। सिपाहियों ने कहा, झूठ बोलता है, और उसको उठाकर बाहर फेंक दिया। अब साधारण व्यक्ति क्या सोचेंगे? क्या रानी ने अपने उस राजा को, अपने पति को पहचाना नहीं? अपने प्रेम को पहचाना नहीं? पहचाना। फिर ऐसे कठोर शब्द क्यों बोले कि इसको निकाल दो, मैं नहीं जानती कौन है? ये कठोर शब्द कि निकाल दो, भगा दो, इसकी पिटाई करो, ये बोलना क्या प्रेम होता है? हाँ, महाराज जी ने प्रूव किया, गुरु जी ने प्रूव किया, यही प्रेम है। कैसे ये प्रेम हो गया? कैसे हो गया ये? रानी मन में सोच रही है, अपने पति को, जिससे मैं इतना प्रेम करती हूँ, उसको ऐसी हालत में देखकर कि बेचारा भिखारियों की तरह घूम रहा है, खाने को नहीं मिल रहा, फटे हुए कपड़े पहन रहा है, अगर मेरी आंख में एक भी आंसू आ गया इसको देखकर, तो ये जो जीते हुए राजा हैं, सिपाही, ये पहचान लेंगे कि इन दोनों का कोई संबंध है, और जो पहचान लेंगे तो उसको मार डालेंगे। अपने पति की रक्षा करने के लिए,
अपने राजा की रक्षा करने के लिए ये कठोर हो गई कि एक भी आंसू ना आ पाए और इसको भगा दो, ऐसा बोल दिया गया। ये है प्रेम। तो इसलिए साधारण लोग जो बोलते हैं ना, हाँ कृष्ण लीला में ऐसा, कृष्ण लीला में ऐसा, राधा जी को छोड़ दिया, ऐसा कर दिया, क्यों गए वहां पर द्वारका में, क्या कारण रहा? हम्म? इसका कारण रहा प्रेम। मतलब प्रेम यहाँ कारण कैसे हो गया? कंस को अभी अभी मारा ना, और कंस के जितने भी साथी संबंधी, वो सब वृंदावन पे आक्रमण कर रहे हैं। और कृष्ण नहीं चाहते कि मेरे वृंदावन में कोई भी अटैक हो, आक्रमण हो। इसलिए अपने हृदय पे पत्थर रखकर, कठोर बनकर, अपने सबसे प्यारे वृंदावन को छोड़कर, जो उनका अपना निज घर है, अपनी प्रियतमा गोपियों को छोड़कर इतना दूर चले गए। क्यों? क्योंकि वो सुरक्षित रहे। अब जो आक्रमण होगा द्वारका में होगा, वहां पर महल होगा, वहां पर सिपाही होंगे, वहां घोड़े हाथी होंगे, हम सारे आक्रमण को वहां पर सहन करेंगे। लेकिन जिसको मैं इतना प्रेम करता हूँ, जिनको अपने हृदय में बसा कर रखता हूँ, वो ब्रजवासी, वो राधा जी, उन ब्रजवासियों पर आज भी नहीं आने पाए, इसलिए बड़े ही दूर चले गए। ये दूर जाना भी क्या है? प्रेम है। एक तो ये कारण। दूसरा कारण क्या? जब तक वीर्य नहीं होगा, तब तक प्रेम का आस्वादन नहीं होगा, है ना? स्वयं रानियों के साथ सोते हैं कृष्ण, रुक्मणी सत्यभामा के साथ सोते हैं, लेकिन सारी सारी रात राधे राधे राधा जी का चिंतन करते हुए रोते हैं। तकिया आंखों के आंसुओं से भीग जाता है। किसका? कृष्ण का, जो भगवान है, वो रोते हैं। क्यों? इसको कहते हैं वीरे रस का आस्वादन, सेपरेशन मूड का आस्वादन। ये क्या आस्वाद है भाई? जिसको होगा वही पहचान सकता है, वही जान सकता है। जैसे अगर किसी को कोई गर्म चीज पीने का बहुत आदत हो ना, जैसे मान लो कॉफी, गरम गरम कॉफी पियो तो कितना अच्छा लगता है ना। वो कॉफी ठंडी हो जाएगी तो अच्छा लगेगी? ठंडी कॉफी अच्छी नहीं लगेगी, उसका टेस्ट ही खराब हो जाएगा। तो कुछ ऐसे पेय पदार्थ हैं, कुछ ऐसे ड्रिंक हैं जो गर्म ही पीने में अच्छे लगते हैं, है ना? जीभ भी जल रही है और चुस्की ले लेकर उसको पी रहे हैं, कितना स्वाद आ रहा है। इसी को कहा विरह, जिसमें दुख भी हो रहा है, कष्ट भी लग रहा है, पीड़ा भी हो रही है, दर्द भी हो रहा है, लेकिन अपने प्रियतम का बार 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 दिन रात स्मरण चल रहा है। ये एक आस्वादन है। हर चीज का एक स्वाद होता है ना। मिलन का एक अपना स्वाद है और वीरे का अपना एक स्वाद है। इसलिए जानबूझकर कृष्ण ही चाहते हैं कि मैं दूर हो जाऊं। किनसे? जिनसे मेरा सबसे अधिक प्रेम है। तब क्या होगा? उस वीरे का आस्वादन होगा, उस रस का आस्वादन होगा। जैसे एक गन्ने का रस, है ना? गन्ने का रस बहुत लोगों को बड़ा अच्छा लगता है ना। वो मशीन में चलाते हैं और गन्ने का रस पीते हैं, आहा कितना आनंद आता है। लेकिन उस गन्ने को, रस को उबाला जाता है, बॉयल किया जाता है गुड़ बनाने के लिए। ये प्रोसेस है, समझ रहे हैं? वो गन्ने का रस जो बॉयल किया जाता है, जो लोग पीते हैं उनको पता है कितना स्वाद लगता है। जीभ भी जल रही है, लेकिन आनंद भी बड़ा आ रहा है, गरम गरम। इसलिए चैतन्य चेतामृत में क्या कहा? यही प्रेम आस्वादन तप्त तप्त इक्षु चर्वण, मुखे ज्वाला नाहे त्यजन।
ए प्रेम से ही जाने तार से विक्रम आने। ये प्रेम का क्या है? ये प्रेम आस्वादन कैसे बताया? इसकी कंपैरिजन तप्त इक्षु चरवन, गन्ने का उबलता हुआ रस, जूस, उबलता हुआ, वो मशीन वाला नहीं। जब उसको प्रोसेसिंग में गुड़ बनाते हैं तो उसको उबालते हैं, वो बड़ा स्वाद मीठा मीठा लगता है। कह रहे हैं ए प्रेम आस्वादन, ये प्रेम का आस्वादन कैसा है? जैसे उबला हुआ गन्ने का रस, कि जीभ भी जल रही है लेकिन आनंद भी आ रहा है। मतलब कष्ट भी हो रहा है, दर्द भी हो रहा है, लेकिन एक अलग ही एक आस्वादन, एक रस की आस्वादन होता है वीरे का, है ना। अच्छा, जैसे अभी आप लोग श्री राधा माधव गौड़िया मठ के उधर इनॉग्रेशन में आए, बहुत भक्त लोग आए, हॉलैंड से, अमेरिका से, फरीदाबाद के, दिल्ली, सब। हम लोग 2 महीने से, लगभग 3 महीने से, 90 दिन, 90 डेज, इतनी मेहनत किया। विशेष करके मैं और वासुदेव, हमारे भक्त हैं, सब लोगों ने किया। लेकिन विशेष अपने को क्रेडिट भी दे रहा हूँ कि हम लोग सुबह से लेकर रात तक, सुबह से लेकर रात तक दिमाग में एक ही चल रहा है, वो कैसे होगा, अरेंजमेंट कैसे होगा, डेकोरेशन कैसे होगा, अभिषेक कैसे होगा। अरे वो राधा माधा जी का जो इतना दिव्य अभिषेक जो हुआ, उसको देखकर तो कितने लोग रोने लग गए। कहते हैं ऐसा जीवन में आज तक नहीं देखा। और क्या उनकी शोभा लग रही थी, कैसा कीर्तन चल रहा था। ये सब प्लान किया गया था। कुछ चीजें प्लान करते हैं, कुछ चीजें अनप्लान्ड हो जाती है। इसका तो प्लान किया, लेकिन इसके साथ साथ अनप्लान्ड भी कुछ हो जाता है। तो हमारे जो ब्रह्मचारी हैं, बेचारे थक गए। नेचुरली सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक आप काम करेंगे और इतना कुछ करेंगे, थक गए। तो उस समय मैं जब उनकी हालत और उनकी दशा देखी, मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है, ये लाइफ टाइम इवेंट है। मेहनत करने में दुख भी, दुख नहीं, दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है, इसका आस्वादन करो। ये दोबारा नहीं मिलेगा। अब रोज रोज थोड़ा इनॉग्रेशन करेंगे हम। इनॉग्रेशन तो वन टाइम इवेंट है ना। तो अभी जो भी हो रहा है, जो भी कुछ सहन किया किया जा रहा है, उसको टेस्ट करो, उसका स्वादन करो। ये दोबारा प्राप्त होगा कि नहीं होगा, ये पता नहीं। तो ये सुनने से फिर थोड़ा सा, थोड़ा बल मिला, थोड़ा हौसला हुआ। तो इसकी तुलना किसके, कंपैरिजन किससे की गई? वो जितने हॉट ड्रिंक्स, गाय का, सॉरी, गन्ने का रस, चैतन्य चेतामृत आदि लीला, नहीं, चैतन्य चेतामृत मध्य लीला, इसमें ये श्लोक मिलता है। ए प्रेम आस्वादन तप्त इक्षु चर्मन, मुखे ज्वाला ना है त्यजन। मुख जल रहा है लेकिन छोड़ने की इच्छा नहीं कर रही, मन कर रहा है पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। ये वीर्य भी ऐसा है, ये प्रेम भी ऐसा है। इसलिए श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कह रहे हैं, ये सुखदेव जी और परीक्षित जी का संवाद कहाँ हुआ? शुक्र ताल, हरिद्वार के पास, दिल्ली से 3 घंटे का रास्ता। कभी आप सब लोगों को लेके जाऊंगा। और जहां पर सुखदेव जी ने वो कथा कही, ठीक वहीं, उसी स्पॉट पर, उस वृक्ष के नीचे बैठकर हम लोग कुछ भागवत कथा को सुनेंगे। एक बार वहां पर चलेंगे। अभी जब मैं आऊंगा ना मार्च में, सबको शुक्र ताल लेके चलेंगे। हाँ। तो वो स्थान पर सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा, गोपियों ने कृष्ण की वेणु माधुरी का परस्पर अवश्य ही वर्णन करना चाहा, परंतु वेणु का स्मरण होते ही उन्हें कृष्ण की मधुर लीलाओं
प्रेम पूर्व चितवन, बोहों के संकेत और मधुर मधुर मुस्कान आदि का स्मरण हुआ है। क्या कह रहे हैं, फिर से सुनो। सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, हे परीक्षित, जैसे उन गोपियों ने कृष्ण की वेणु ध्वनि को कान से सुना और उसका वर्णन करना चाह रहे हैं, किसको, हमने सुना ना, अपनी अपनी सखियों को इकट्ठा करके गोपियां कुछ कहना चाहती हैं। क्या कहना चाहती हैं? कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण ऐसे हैं, उनका रूप ऐसा है, उनका गुण ऐसा है। जैसे कहना चाह रही हैं, उसी समय वेणु का स्मरण होते ही, उस वेणु ध्वनि का स्मरण होते ही उनको क्या याद आ गया, क्या स्मरण हो गया? कृष्ण, कृष्ण की मधुर लीलाएं। अब ये लीला का मतलब क्या होता है? साधारण भाषा में क्रियाकलाप, एक्टिविटीज। कृष्ण ऐसे श्रृंगार करते हैं, कृष्ण वैसे चलते हैं, कृष्ण गैया को लेकर ये करते हैं। ये कृष्ण की मधुर लीला को स्मरण हुआ यहाँ। और क्या स्मरण हो गया? उनका प्रेम पूर्ण चितवन। कैसे श्री कृष्ण बड़े प्रेम से सबके साथ आदान प्रदान करते हैं। उनके पास प्रेम को छोड़कर और कुछ नहीं है, और वो प्रेम ही चाहते हैं बस। कौन से कृष्ण? जो वृंदावन बिहारी, जो वृंदावन के कृष्ण हैं, वो प्रेम को छोड़कर ना कुछ चाहते हैं और ना प्रेम को छोड़कर कुछ देना चाहते हैं, है ना? प्रेम पूर्वक चितवन। और कृष्ण का क्या स्मरण हुआ? बोहों के संकेत। बोहों के संकेत मतलब आईब्रोज के द्वारा इंडिकेशन। कैसे श्री कृष्ण अपने उन बोहों के संकेतों के द्वारा हमको संकेत करते हैं। संकेत मतलब इंडिकेशन। इनके नेत्र बड़े मतवाले हैं। देखो, ऐसे एक थोड़ा डेमो दिखाता हूँ। कृष्ण के नेत्र हमारे जैसे छोटे छोटे नहीं है, कमल जैसे बड़े से हैं। मतलब यहां से शुरू होकर पीछे कान तक जाते हैं, इतने बड़े हैं। और इनकी आंखें कैसे होती हैं? कभी ऐसे घूमती है, कभी ऐसे घूमती है। बड़े मत वाले हैं। ये होता है बोहों से संकेत करना। यदि सखों के साथ बात करते करते लेफ्ट वाला, ये वाला भौं उठ जाए, तो गोपियों को इंडिकेशन हो जाता है। क्या इंडिकेशन हो जाता है? कि इस डायरेक्शन में आना, वहां मिलेंगे। कभी ये राइट वाला भौं ऐसे खड़े हो जाए, तो इंडिकेशन होता है इधर आ जाना, इस डायरेक्शन में मिलेंगे। है, इसलिए वहां पर कुछ बोलना नहीं पड़ता, इंडिकेशन से ही सब कुछ हो जाता है। कुछ बोलना नहीं पड़ता, बस आंखों के, जैसे बोलते हैं, इशारे से, और विशेष करके बोहों के इशारे से सब प्रकार का इंडिकेशन मिल जाता है। और कान के कुंडल, कर्ण्यो कर्णिकारम, हम सुनेंगे आगे और दो चार श्लोक के बाद। कान में कर्णिका का पुष्प लगाते हैं, दोनों कान में नहीं लगाएंगे। हम्म, जैसे कुछ लोग इयर रिंग्स पहनते हैं ना, वो तो डायमंड का, गोल्ड का, ये सब होता है। श्याम सुंदर ब्रज में, वृंदावन में सोने चांदी का, हीरे का नहीं पहनते, फूलों का श्रृंगार करते हैं। जैसे हमारी एक माता है फरीदाबाद में, वो सब समय सिर पे फूलों की माला लगा के रखती है। फूलों का श्रृंगार उसका मुकुट ही है। हाँ, फूलों का ही श्रृंगार है। ऐसे कन्हैया अपने इस कान में, दोनों कान में नहीं, इस कान में वो कर्णिका का पुष्प, एक फ्लावर होता है, यहाँ लगाते हैं, या फिर कभी यहाँ लगाते हैं। ये भी किस लिए? इंडिकेशन। इधर इधर लगाया तो आज मैं इस डायरेक्शन में आऊंगा, इधर लगाया तो आज मैं इस डायरेक्शन में आऊंगा। तो डायरेक्ट क्यों नहीं बोलते? बोलते क्योंकि साथ में बड़े भैया बलदेव जी चल रहे हैं ना। बलदेव जी चल रहे हैं, उनके सामने कैसे बोले? मर्यादा है ना वहां। इसलिए यही गोपियां चिंतन कर रही हैं।
और दूसरा सबसे बड़ा क्या, मधुर मुस्कान। कृष्ण के मुख पर जो मंद मंद हंसी है, उनकी हंसी को देखकर ही, अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। कृष्ण के मुख पे जो मंद मंद हंसी है, कितनी सुंदर मुस्कान है। ऐसे एक भजन भी है ना वृंदावन में, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, ऐसा है। हंसने की भी एक कला है ना, कथा में बोलता हूँ ना, भागवत में बार बार, हंसने की भी एक कला है। कोई लोग तो इतनी तेज तेज हंसते हैं, हाँ हाँ हाँ, पूरे दांत दिखाकर। और कुछ का बेचारे का मुंह ही ऐसा है कि हंस भी रहा हो तो ऐसे लग रहा है बड़ा उदास है, कुड़ रहा है। लेकिन आप देखो, आसपास कितने लोग, कितने प्रकार की हंसियां होती, ही, हाँ हाँ हाँ, इस तरह से। लेकिन श्याम सुंदर जैसे हंसते हैं, उनकी हंसी को देखकर ही देवताओं की जो देवियां हैं, स्वर्ग की देवियां, उनकी उस मुस्कान को देखकर ही बेहोश हो पड़ती हैं। उनकी उस मुस्कान को देखकर हिरनियां कृष्ण के पास चली आती हैं। वो एक मुस्कान ही, मंद मंद मुस्कान, जहां पर थोड़े से होंठ हिल रहे हो, गाल थोड़े से ऊपर जा रहे हो। और देखते हैं जैसे फोटोज में होता है, जैसे हम ठाकुर जी को, राधा माधव जी को देखते हैं हम लोग, थोड़े से गाल ऐसे ऊपर जा रहे हैं, ऐसे रसगुल्ले की तरह, और मुंह पर मंद मंद मुस्कान। ये एक कला है, जैसे चलने की कला होती है ना। भगवान जब चलते हैं तो उनकी चाल कोई साधारण नहीं होती। कभी तो मटक मटक के चलते हैं, मटक मटक के समझते हैं, ऐसे ऐसे मटक मटक कर। इसलिए उनकी चाल को कहा जाता है हस्त गति, हंस गति, सिंह गति। हंस गति मतलब जैसे हंस चलता है, कभी हंस को देखो चलते हुए, कभी सिंह, हाथ, शेर कैसे चलता है, हाथी कैसे मतवाला होकर चलता है, निर्भय होकर, कोई भय नहीं है। शेर कैसे चलता है, अरे कोई डर ही नहीं है। ऐसे उनकी एक एक चाल, एक एक उनका हाव भाव, उनका, भगवान का बोलने की एक मुद्रा, हाथ हिलाने की मुद्रा, उनकी हंसी, ये कोई साधारण नहीं, इसमें बहुत डिटेल्स है। लेकिन हर जगह जो वर्णन पाया जाता है वो स्मेर हास्य मुरली मनोहर, मंद मंद मुस्कुराते हैं बस। लेकिन थोड़ी सी हंसी जब बढ़ जाती है तो आगे के दो दांत दिखते हैं, पूरे दांत नहीं दिखते। कहाँ दिखते हैं, राधा रमन जी। वृंदावन में राधा रमन मंदिर में जाओ, इतने छोटे से ठाकुर जी है ना। कितने छोटे से, बताना, कैसे नापते हैं ठाकुर जी को, कितनी बार सिखाया। कभी भी ठाकुर जी को ऐसा नहीं बोलते कि मेरे भगवान जी इतने हैं, कैसे सिखाया, ऐसे। कोई ये ना सोचे कि हम कोई ताइक्वांडो और मार्शल आर्ट कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। ऐसे रखते हैं। राधा रमन जी इतने छोटे से ठाकुर जी, उनको अगर अच्छे से देखना होता है तो बायनोकुलर से देखना पड़ता है, लेंस लगाकर। और जब देखेंगे तो कैसा लगता है, आगे के दो हल्के से दांत दिखते हैं उनके, बस, इससे ज्यादा हंसी नहीं होती उनकी, ये मंद मंद मुस्कुराहट। और इसी हंसी से ये सबके मन को छीन लेते हैं। भजन है ना, छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन, राधा रमन जी, राधा रमन जी, वो छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन।
तो कृष्ण के वो मधुर मधुर मुस्कान का गोपियां स्मरण कर रही मन ही मन में। उनकी ब्रजेंद्र नंदन से मिलने की उत्कंठा बढ़ गई। किनकी? गोपियों की। श्री कृष्ण से मिलने की स्मरण करने से श्री कृष्ण से मिलने की उत्कंठा उनकी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि कर क्या रही है? कृष्ण का चिंतन कर रही है। अब जिसका चिंतन करोगे उससे मिलने की उत्कंठा अपने आप ही, बोलना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही जागृत हो जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी। कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब दर्शन होगा। और ये कब पॉसिबल है? जिसको बोला जाता है ना पोजेसिव हो जाना, या कहा जाता है ऑब्सेशन हो जाना, या हिंदी में कहा जाए आसक्ति हो जाना। वो कैसी होती है? बार 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 उसका चिंतन करते करते वो ऐसे हंसते हैं, वो ये करते हैं, वो वेणु बजाते हैं, वो माखन खाते हैं। ऐसे करते करते आसक्ति हो जाती है, और जब आसक्ति होती है फिर मिलन की उत्कंठा जागृत होती है, हमको मिलना है। गोपियों का मन हाथ से निकल गया। वे मन ही मन वहां पहुंच गई जहां उनके प्रियतम थे। अब उनकी वाणी बोले भी कैसे, वे उसके वर्णन में असमर्थ हो गई। कितनी सुंदर बात है। ऐसे तो समय हो गया, 2 मिनट और लेता हूं, लेकिन इस भाव को समझने की कोशिश करो। गोपियों के मन में कृष्ण से मिलने की उत्कंठा जाग गई। अब उत्कंठा का मतलब इच्छा नहीं होता, इसको समझना ध्यान से। मेरे को आपसे मिलने की इच्छा है, ये तो बड़ा छोटा लेवल है। उत्कंठा का मतलब होता है, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं आई एम डाइंग टू सी यू। मेरे प्राण छटपट हो रहे हैं, मैं आपसे देखना चाहता हूं, मैं आपको मिलना चाहता हूं। इसको बोलते हैं उत्कंठा। मतलब रह ही नहीं पा रहा हूं, एकदम खाली खाली लग रहा है। इसको बोलते हैं उत्कंठा। ये इच्छा नहीं है, इच्छा से भी बढ़कर एक शब्द है ये उत्कंठा। गोपियों के मन में कृष्ण से मिलने की उत्कंठा जाग गई। अब उनका मन हाथ से निकल गया। गोपियों का मन, उनका मन उनके पास है ही नहीं अब। क्योंकि मन कहाँ है? काम सारा घर का कर रही है, लेकिन मन कहाँ है? कृष्ण में। कभी इसको रिलेट कर सकते हैं आप लोग? करके देखना। काम सब चल रहा है, लेकिन मन अपने पास है ही नहीं, मन हाथ से निकल गया। गोपियों का मन उनके हाथ में नहीं रहा, अपने प्रियतम कृष्ण में ही पूर्ण रूप से मन लग गया है। बस उनके सुख की चिंता। क्या सुख की चिंता? जो जो प्यारो सो करे सोय से मोहि भावे, भावे मोहि सोय से जो जो सो करे प्यारे। ये आज का फॉर्मूला। जो प्यारे करते हैं, प्यारे मतलब कृष्ण, जो प्यारे करते हैं वही मुझको भाता है, मुझको वही भाता है जो सब प्यारे करते हैं। इसलिए उनका मन उनके पास नहीं रहा। और वे मन ही मन वहां पहुंच गई जहां उनके प्रियतम थे। श्री गोपियां मन ही मन में अब कृष्ण के पास पहुंच गई। अब उनकी वाणी बोले भी कैसे? वे असमर्थ हो गई। ये तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्टी हो गया मामला। कृष्ण का स्मरण कर रही थी, कृष्ण से मिलने की उत्कंठा थी। अब जब कृष्ण से मिलने के सामने की बात आ गई, अब मुंह में शब्द नहीं है ना? पूरा पूरा प्रेम का लक्षण। अब आगे क्या बोले? ऐसे ही होता है, वेरे में कितना कुछ बोला जाता है, ऐसे वैसे 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 ये सब, लेकिन जब सामने मिलन आया, अब तो बत क्या बोले, अब शब्द ही नहीं है। कहां से आरंभ करें, क्या कहा जाए? कितने सुंदर भाव है ना? ये है वेणु गीत। और कौन सुना रहे? सुखदेव जी परीक्षित जी को। ये प्रेम गाथा है। किसकी प्रेम गाथा है? कोई साधारण बालक नहीं, भगवान कृष्ण और
राधा जी और वृंदावन की गोपियां, ये वेणु गीत का ठीक ठीक यही पूरा संपर्क है। इसलिए हम लोग जब माला करें, गुरु जी ने जो मंत्र दिया वो करें, तो इन बातों को विचार करते करते मन में ये सब लाना है। विशेष करके जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, विशेष करके जब हम लोग नाम कर रहे हैं, तो क्या सोचेंगे उस समय? उधर उधर की बातें दिमाग में आएंगी ना। तो ये जो कथा हम सुन रहे हैं, ये जो भाव है, इतनी जो डिटेल्स है श्री कृष्ण का, श्री राधा जी का, श्री गोपियों का, इसका चिंतन करते करते हरि नाम। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।